जय हिंद। स्वागत है आपका। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूपी इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स में हम पॉवर्टी पढ़ रहे हैं। ये पॉवर्टी का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था पॉवर्टी क्या है, इसका डेफिनेशन देखा था, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी देखा था। हमने इसमें पढ़ा था गहराई को मापने के लिए पॉवर्टी गैप द्वारा गरीबी की गहराई को मापते हैं। गरीबी की गंभीरता को हम स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप द्वारा मापते हैं। गरीबी की प्रतिशतता को निकालने के लिए हेड काउंट रेशियो के द्वारा हम पॉवर्टी रेशियो निकालते हैं। इसमें हमने देखा था कि इंडिया में जो पॉवर्टी रिपोर्ट पब्लिश करता है, नीति आयोग द्वारा पब्लिश होता है, और जो NSSO संस्था इसके द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। और इसी में हम पॉवर्टी मेथड पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि URP, MRP और MMRP। इस लेक्चर में हम, ये सेकेंड लेक्चर है, पॉवर्टी का सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पॉवर्टी की अलग अलग लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे जो अलग अलग समय में आया था। सबसे पहले पॉवर्टी लाइन्स 1867 और 1608 में आया था। ये दादा भाई नौरोजी जी जो अर्थशास्त्री थे, इन्होंने दिया था। अब इन इन जो इनका पॉवर्टी लाइन था, इन्होंने बोला था कि 16 रुपये से लेकर 35 रुपये तक, यानी 16 रुपये से और 35 रुपये के बीच में पॉवर्टी लाइन को इन्होंने रखा था। मतलब कि जो 16 रुपये से 35 रुपये के बीच में जो खर्च कर रहा है, जिनका इनकम है, वो गरीब है। जो इससे ज़्यादा ऊपर कर रहा है, ये अमीर है, सॉरी अमीर है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा है कि दादा भाई नौरोजी जी ने जो पॉवर्टी लाइन दिया था वो क्या था, तो 16 to 35 रुपये। ठीक है। ये कब आया, कब दिए थे? 1867-68 में। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछता है। ओके। फिर आया था 1938 में आया था नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना समिति ने लाया था 1938 में। इसकी पॉवर्टी लाइन थी 15 रुपये से 20 रुपये पर मंथ। ये एनुअल में, अगर कोई दादा भाई नौरोजी जी जो पॉवर्टी लाइन लाए थे, वो 16 रुपया से 35 रुपये के बीच में पॉवर्टी लाइन थी, ये एनुअल थी। और जो 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी आई थी, वो ये पर मंथ था। कितने रुपये? 15 से 20 रुपये के बीच में पॉवर्टी लाइन क्या थी? 15 रुपये से 20 रुपये के बीच में। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति पर मंथ 15 रुपये से 20 रुपये खर्च करता है, उसकी इनकम है, तो वो गरीब है। अगर इससे ज़्यादा ऊपर है इसकी इनकम, तो अमीर है। तो जो नेशनल राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का पॉवर्टी लाइन कितना है? 15 रुपये से 20 रुपये। ओके। फिर 1943-44 में बॉम्बे प्लानिंग आया था। हिंदी में भी बॉम्बे प्लान बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है पेपर में। ये जो बॉम्बे प्लानिंग है, इसमें 75 पर एनम 75 रुपये पर एनम बोला गया था कि अगर कोई एक व्यक्ति 75 रुपये से कम खर्च करता है एक साल में, तो वो गरीब है। अगर ये 75 रुपये से ज़्यादा खर्च करता है, तो वो अमीर है। तो इसका पॉवर्टी लाइन क्या था? 75 रुपये, बॉम्बे प्लानिंग का। और उसके बाद 1962 में आया था प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट कमेटी। ये 1962 में आया था, योजना आयोग विशेषज्ञ समिति। इसने, देखिए 1962 में अब अलग अलग, अर्बन के लिए अलग और रूरल के लिए अलग, शहर के लिए अलग रेट प्लानिंग रखी गई, पॉवर्टी लाइन रखी गई थी, और ग्रामीण के लिए अलग, पहली बार 1962 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके। ये जो प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट कमेटी थी, वो अर्बन शहर के लिए 25 रुपये पर मंथ, मतलब कि 25 रुपये पर मंथ से जिसका इनकम कम है वो गरीब है, और 25 रुपये जिसका इनकम ज़्यादा है वो अमीर है। किसके लिए? इस शहर के लिए ये लाइन्स रखा गया था, पॉवर्टी लाइन। और रूरल के लिए पॉवर्टी लाइन रखा गया था 20 रुपये। अगर 20 रुपये किसी ग्रामीण व्यक्ति का 20 रुपये से कम इनकम है, तो वो गरीब है। अगर 20 रुपये से ज़्यादा इनकम है, तो वो अमीर है। तो फर्स्ट टाइम पॉवर्टी लाइन जो अर्बन और रूरल में डिवाइड किया गया था, 1962 की प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट कमेटी। तो ये 1867-68 दादा भाई नौरोजी का पॉवर्टी लाइन 16 से 16 से 35 रुपये पर एनम। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना समिति, इसका 15 से 20 रुपये पर एनम। 1943-44 में बॉम्बे प्लानिंग का पॉवर्टी लाइन था 75 रुपये पर एनम। और 1962 का जो प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट कमेटी, ये फर्स्ट टाइम
डिवाइड किया रूरल और अर्बन में, तो अर्बन का 25 रुपये और रूरल का 20 रुपये पर मंथ पॉवर्टी लाइन रही। इसके बाद से 1971 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है दांडेकर कमेटी। 1971 में आया रथ दांडेकर कमेटी। ये इनकम को ना लेकर ये कैलोरी पर बेस बनाया गया। जो 1971 में दांडेकर कमेटी आई थी, वो इन्होंने इनकम को नहीं लिया, क्योंकि इनकम व्यक्ति का ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। कभी किसी मंथ में वो 20 रुपया कमाएगा, किसी मंथ में 25 रुपया, किसी मंथ में 23 रुपया, लेकिन व्यक्ति की जो कैलोरी खपत है वो सेम रहता है। तो जो ये रथ दांडेकर कमेटी ने बनाया था, इसको फर्स्ट टाइम कैलोरी पर लिया गया। तो ये भी एग्जाम से इम्पोर्टेंट है कि पूछेगा कि 19 जो कैलोरी फर्स्ट टाइम कैलोरी बेस किस कमेटी द्वारा लाया गया था, तो रथ दांडेकर कमेटी द्वारा लाया गया था, ठीक है। अब कितनी कैलोरी लाई गई थी? 2250 कैलोरी पर डे। अगर कोई इंसान 2250 कैलोरी पर डे कंज्यूम कर रहा है, अगर इससे कम कर रहा है कंज्यूम, तो वो गरीबी रेखा के अंदर आएगा। अगर इससे ज्यादा अधिक कर रहा है तो गरीबी रेखा के अंदर नहीं आएगा, ओके। फिर 1989 1979 में वाई के अलग कमेटी आई थी। अभी जो रथ दांडेकर कमेटी आई थी कैलोरी के बेस पर, इन्होंने जो 1979 में वाई के अलग कमेटी, इन्होंने बोला कि नहीं, कैलोरी बेस तो ठीक है, लेकिन अर्बन के लिए अलग जरूरत है कैलोरीज की, और रूरल के लिए अलग जरूरी है। क्योंकि आप देखते हैं ग्रामीण लोग खेतों में काम करते हैं, उनको ज्यादा नीड है कैलोरीज की, ज्यादा नीड है, क्योंकि वो लोग हार्ड वर्क करते हैं। रूरल लोग ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं। तो 1979 में ये अलग कमेटी ने ये जो कैलोरीज को अर्बन और रूरल एरिया में डिवाइड कर दिया। अर्बन एरिया का कैलोरीज फिक्स किया 2100। अगर कोई शहर का व्यक्ति 2100 से कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है तो वो गरीब है, अगर 2100 से ज्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रहा है तो अमीर है। इसी प्रकार ग्रामीण के लिए तय किया गया कि 2400, क्योंकि ग्रामीण में ज्यादा नीड होती है कैलोरीज की, तो 2400 रखा गया। अगर वो 2400 से कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है तो गरीब है, अगर ज्यादा कर रहा है तो वो क्या है, अमीर है। उसके बाद 1979 में ही वर्किंग ग्रुप टास्क फोर्स आया था, कमेटी थी ये भी, वर्किंग ग्रुप टास्क फोर्स कमेटी। ये पूछा नहीं गया है पेपर में, ये आपका इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ये जो वर्किंग ग्रुप टास्क फोर्स कमेटी, इसने अर्बन और रूरल एरिया को इनकम पर रखा था, कि अर्बन शहरी एरिया का जो था पर मंथ पॉवर्टी लाइन थी 56.64 पर मंथ पॉवर्टी लाइन रखी गई, और रूरल के लिए 49.09 पॉवर्टी लाइन रखी गई। उसके बाद से देखिए क्या है ना, आपको डेट याद रखने होंगे। 1979 में वर्क ग्रुप टास्क फोर्स आता है, क्योंकि आपका ये कमेटी दे देगा और टाइम वाइज सिक्वेंस से आपको करना होगा, तो इसलिए ये टाइम आपको ध्यान में रखने होंगे। कि जैसे 1971 में रथ दांडेकर कमेटी आई थी, 1979 में वाई के अलग कमेटी आई थी, 1979 में वर्किंग ग्रुप टास्क फोर्स कमेटी आई थी। फिर 2009 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ये इन्होंने क्या बोला कि शहर में, अर्बन एरियाज में जो शहर है उसमें 33 रुपये पर डे पॉवर्टी लाइन रखी गई। कितनी रखी गई? 33 रुपये पर डे, ओके। और पर डे, और रूरल एरिया के लिए कितनी रखी गई? 27 रुपये पर डे, ठीक। अर्बन के लिए 33 रुपये पर डे और रूरल के लिए 27 रुपये पर डे। और अर्बन के लिए 1000 रुपया, अगर मंथ में पॉवर्टी लाइन, मंथली पॉवर्टी लाइन रखा गया 1000, और रूरल के लिए मंथली पॉवर्टी रखा गया 816 रुपये पर मंथ। और इसके इसके हिसाब से जो पूरे इंडिया का पॉवर्टी रेट निकाला गया, वो निकाला गया 21.9%। पॉवर्टी रेट निकाला गया, जिसमें ये ऑल इंडिया का, जिसमें अर्बन का निकाला गया 13.7% आया, और रूरल का आया 25.7%। लोग गरीब थे इसके अकॉर्डिंग। अगर अर्बन शहरी लोग 33 रुपये पर डे से कम कर रहे हैं वो गरीब है, और 27 रुपये से पर डे जो गांव के लोग कम इनकम है वो गरीब है।
तो इसका रेशियो पॉवर्टी रेट इतना आया था। उसके बाद से 2014 में फिर सी रंगराजन कमेटी आई थी 2014 में, 2014 में इन्होंने अर्बन और रूरल का भी अलग अलग पॉवर्टी लाइन बनाया था। अर्बन जो शहर की पॉवर्टी लाइन बनाई थी 47 रुपए पर डे पॉवर्टी लाइन थी, और मंथ में 1407 1407 रुपये पर मंथ पॉवर्टी लाइन थी। ये याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और रूरल का पर डे का कितना पॉवर्टी लाइन था 32 रुपये, और पर मंथ का कितना था 972 972 रुपये। अब इसके अकॉर्डिंग पूरे इंडिया की पॉवर्टी रेट कितनी आई थी 19.5 पूरी इंडिया की, जिसमें शहरी रेट कितना था 26.4 और गरीबी रेट कितना था, ग्रामीण पॉवर्टी रेट कितना आया, रूरल पॉवर्टी रेट आया था 30.9। ये सी रंगराजन कमेटी के द्वारा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, सी रंगराजन कमेटी आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद से कुछ अन्य समितियां भी आई थी, जितना हमने पढ़ा ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ भी बहुत सारी अन्य समितियां आई थी, जिसमें 1993 में आया था डीटी लकड़वाला कमेटी। ये भी पूछता है कि ये किस सन में आया था, पीवाई की डीटी प्लस में भी कई बार क्वेश्चन टीजीटी में आए हैं इकोनॉमिक्स में। तो ये किस सन में आए थे 1993 में डीटी लकड़वाला कमेटी। अब इसने राज्यवार गरीबी रेखा की सिफारिश की, मतलब कि अलग अलग राज्य की गरीबी रेखा अलग अलग हो। ओके, ये जो लकड़वाला कमेटी थी इन्होंने ने क्या किया कि इसने शहरों में सीपीआई आईडब्ल्यू मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उनका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा, और जो गरीबी है उसका सीपीआई एल मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर, ये इसके द्वारा निकालने की सिफारिश की गई लकड़वाला कमेटी। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है कि किस सन में आया, तो 1993 में आया। ठीक है, उसके बाद से 2009 में ही एक और कमेटी आई थी 2009 में, पीसी सक्सेना कमेटी। इसने ये जो पीसी सक्सेना कमेटी है इसने ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान की। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सीक्वेंस वाइज आ जाता है, पूछता है तो आपको डेट याद रखने हैं कि ये 2009 में आया था। फिर 2010 में आया था एस आर हाशिम कमेटी। इसने शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान की। बीपीएल परिवार मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जो मैंने बताया था ना कि एक पॉवर्टी लाइन है जो नीड फंडामेंटल नीड्स नहीं, फंडामेंटल मान लीजिए ये नीड्स है, अगर जो ये पूरा कर ले रहा है एपीएल हो जाएगा, एबव पॉवर्टी लाइन हो जाएगा, मतलब इस पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो जाएगा। जो उस नीड्स को नहीं पूरा कर पाएगा वो बीपीएल रहेगा, बिलो पॉवर्टी लाइन्स। तो ये जो 2009 में पीसी सक्सेना कमेटी आई थी इसने ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल की पहचान की थी, और जो 2010 में एसआर हाशिम कमेटी आई थी वो शहरी क्षेत्रों में बीपीएल की पहचान की। फिर 2016 में अरविंद परगरिया कमेटी आई थी, पनगरी सॉरी 2016 में अरविंद पनगरिया कमेटी आई थी। इसने गरीबी को दूर करने का समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो किस सन में आई थी 2016 में। एक है कल्चर ऑफ पॉवर्टी टर्म्स, ये पूछ देता है कि कल्चर ऑफ पॉवर्टी टर्म्स किसके द्वारा दिया गया था, ऑस्कर लुइस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, ऑस्कर लुइस। ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। कल्चर ऑफ पॉवर्टी टर्म्स गिवन बाय ऑस्कर लुइस, किसके द्वारा दिया गया, ऑस्कर लुइस के द्वारा। देखिए अब हमारा है साइक्लिकल पुअर, चक्रीय निर्धन क्या है होता है। चक्रीय निर्धन अ पर्सन कॉन्टिन्यूसली इन एंड आउट फ्रॉम पॉवर्टी। जैसे कि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसने कोई बिजनेस किया, ओके, अगर उसको घाटा लग जाता है, आप देखते हैं बिजनेस में करोड़ों अरबों की घाटा लग जाता है, तो जो प्रेजेंट टाइम में उसकी स्थिति होती है, जब वो उसका बिजनेस घाटा में जाता है तो उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है, आगे की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो क्या है, कभी वो क्या हुआ, कभी वो बहुत पैसे वाला हुआ, फिर उससे वो गरीब हुआ। फिर जब धीरे धीरे वो क्या होता है, अपना मेहनत करता है, अपना बिजनेस वापस से फिर
स्टार्टअप करता है, फिर सही करता है तो वापस से अमीर हो जाता है। तो इस प्रकार एक साइकिल चलता रहता है। इंसान कभी कभी गरीब होता है, फिर अमीर होता है, फिर लॉस में जाता है, फिर गरीब होता है, फिर अमीर होता है। तो ऐसे एक साइकिल चलता है गरीबी की। तो इसी को साइकिल पुअर चक्रीय निर्धन कहते हैं। एक व्यक्ति जो लगातार निर्धन व गैर निर्धन में बदलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? साइकिल पुअर चक्रीय निर्धन। अब ड्रेनेज थियरी ऑफ पॉवर्टी कौन दिया था? निर्धनता का अपवाह सिद्धांत कौन दिया था? ये दादा भाई नौरोजी दिए थे। ये इम्पोर्टेंट है कि ड्रेनेज थियरी ऑफ पॉवर्टी किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। ओके, देखिए विक्सियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता का दुष्चक्र, ये भी इम्पोर्टेंट है, पीजीटी में पूछता है। निर्धनता का दुष्चक्र किसने दिया था? ये रेगनर के द्वारा दिया गया था, ये निर्धनता का दुष्चक्र। और निर्धनता का जाल भी इन्हीं के द्वारा, रेगनर के द्वारा दिया गया था। स्टेटमेंट है रेगनर का, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट्स पुअर, ये इसका स्टेटमेंट है। और इसने संरचनात्मक सुधार करना आवश्यक है, इसने बोला था रेगनर ने। अब हम कॉज देखेंगे कि आखिर किस कारण, क्या कारण है गरीबी का कि कोई देश गरीब होता है। तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता के कारण। पहला कारण है अधिक जनसंख्या वृद्धि दर। कोई भी कंट्री में, मैक्सिमम कंट्री में आप जो ज्यादा जनसंख्या होगा वो देखिएगा गरीबी रेखा के, वहां पे ज्यादातर जनसंख्या गरीबी रेखा के अंदर आती है। तो गरीबी का, पॉवर्टी का एक मेन कॉज है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सबसे ज्यादा मेन कारण यही है। फिर है हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अधिक बेरोजगारी दर। जब बेरोजगार ज्यादा इंसान होगा तो गरीब वैसे होगा। अगला अगला कॉज है अंडर यूटिलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब मानव संसाधन का अल्प उपयोग। जब क्या है कि इंसान जब वहाँ का साक्षरता दर अच्छा नहीं होगा, जब ह्यूमन स्किल नहीं रहेगी तो वहाँ मानव संसाधन का अच्छा से उपयोग कैसे हो पाएगा? तो ये भी एक कॉज है मानव संसाधन का अल्प उपयोग। अगला कॉज है कम कृषि उत्पादकता, मतलब कि कृषि में कम उत्पादन हो। अगला कारण है आय की असमानता, जैसे कि कोई व्यक्ति हमारे इंडिया में आप देखते होंगे कोई व्यक्ति बहुत अमीर है और कोई ऐसा इतना गरीब है कि एक टाइम अगर अपने काम पर ना जाए तो उसका पेट नहीं भरता, हाँ, उसकी फैमिली उस रात खाना नहीं खाती है। तो इतना आय में असमानता है हमारे देश में, तो ये भी एक कॉज है। अगला कॉज है, अगला कारण है गरीबी होने का कि सामाजिक कारण भी है। हमारे हमारे देश में जातिवाद बहुत है। आपने जैसे देखा है कि कुछ कास्ट विशेष जाति को कई सारे काम करने का ओ, हक नहीं होता है, हकदार नहीं होते हैं। जबकि हमारा संविधान, हमारा देश संविधान से चलता है, फिर भी बहुत जातिवाद है। तो ये भी कॉज है। अगला कारण है हाई प्राइस, अधिक कीमत। महंगाई भी एक बहुत बड़ा, गरीबी का बहुत बड़ा कारण होती है। अगला कारण है पूंजी की कमी, मेन कारण बहुत। धीमी आर्थिक समृद्धि विकास, मतलब लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी एक कारण है गरीबी का। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कमी, कोई कंट्री को आगे बढ़ाना है तो उस कंट्री के स्टूडेंट्स पर ध्यान दिया जाए और शिक्षा में अच्छा सुधार किया जाए, तो आप देखेंगे कि कुछ वर्षों बाद वो उस कंट्री की ग्रोथ रेट में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। तो ये भी एक कॉज है। अगला कॉज है कुशल कार्यबल की कमी, लेक ऑफ स्किल्ड मैन पावर। फिर अगला क्लाइमेट भी बहुत कारण होते हैं, जलवायु भी एक गरीबी के कारण बनते हैं, वहाँ संसाधन नहीं होते। तो इस प्रकार हम गरीबी का, पॉवर्टी हम पढ़े, हमने पॉवर्टी का डेफिनेशन देखा, पॉवर्टी लाइंस पढ़े, मेथड ऑफ पॉवर्टी पढ़ा और पॉवर्टी टाइप्स पढ़े। अब अगले लेक्चर में हम सारे PYQ सॉल्व करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर पॉवर्टी गरीबी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके, और कमेंट जरूर करें ताकि आपकी न्यूज़ को मुझे मालूम चल सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।